अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम जा रहे हैं अपनी छोटी ननद के घर, क्योंकि उन्होंने पहले रोज़े के दिन, क्योंकि संडे है, तो उन्होंने रख दिया है रोज़ा अफ्तार। तो आज हम लोग जो हैं जा रहे हैं, बेटा भी आया हुआ है इसलिए और जा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, वहीं पे ही रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरा बेटा हम दोनों को लेके स्कूटी से अपनी पुप्पी के घर चल दिया है। तो ये है लखनऊ का पॉलीटेक्निक चौराहा, वो सामने देखिए मेट्रो का जा रहा है लाइन। और फिर हम लोग खुर्रम नगर पहुँच गए और उनके घर बिना खटखटाए अंदर चलते चले गए। तो यहाँ पे शबाना ऐरिश सो रही थी, नौशीन मोबाइल में लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी से जगाया। फटाफट सब लोग उठ गए और फिर काम में लग गए। तो ऐरिश यहाँ पर चाट बनाने लगी, शबाना किचन में आ गई। मैंने बहुत कहा कि हेल्प कर दें, लेकिन उसने कहा सब तैयार है भाभी, खाली तल नहीं तलना है। तो हमने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों का चलो फिर हम बाहर देखते हैं। तो यहाँ इनकी बिल्ली ने दिया था बच्चे। चन्ना बेटा है, दुल्ला है, चंदा बेटा है। 4 बच्चे हैं, 4-5 बच्चे। तो ये है हमारी नंद का आंगन छोटा सा। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे इनकी जो एक कोई बिल्ली आ गई है वहाँ से, तो उसने बच्चे दिए हैं, तो जिसकी फ़ोटो मैंने डाल दी है। और बहुत अच्छा लगता है इनके यहाँ आके माशाल्लाह से। ये फिर हम आ गए अंदर। मैंने कहा चलो अफ्तारी जो है वो टेबल से हटा के इधर सोफ़े की तरफ लगा देते हैं। तो हम लोग फिर उसी में हेल्प करने लगे। माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था। तो हमने कहा ला इनकी एक पिक्चर लें। फिर इनकी जो मेड थी वो आ गई थी। ये देखिए कितना अच्छा सब कुछ बना के रख दिया था, और अकेले ही माशाल्लाह सारा काम करती है शबाना। तो मेरे नंदोई को बार बार फ़ोन किया था, जो हाजिर हो गए। तो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, पता नहीं किसके साथ रोज़ा खोलने का इरादा था। अच्छा, हम समझे किसी के साथ इरादा किए हुए थे रोज़ा खोलने का। नमाज पढ़ने में थी, मतलब इमाम साहब की बीवी ने बैठा लिया था। हाँ हाँ ठीक है, रख लें करके। आ रहे आ फिर अफ्तारी यहाँ सब सजा दी गई थी। फिर मेरे बेटे को प्लेटें दी गई कि सबकी प्लेटें अब तुम ही लगाओगे। तो मेरे क्या समझ जो थे वो सबकी प्लेटें लगा लगा के देना शुरू किए। और फिर नंदोई साहब की अच्छी खासी मैंने क्लास ले ली थी, तो बेचारे वो हो गए। ये हमारे बहुत ही चहीते नंदोई हैं। 2 तो मुझसे मतलब बड़े पड़ जाते हैं, तो हम बोल नहीं पाते हैं। इनसे मेरा डबल रिश्ता है, क्योंकि इनकी माँ मेरी सगी खालाजाद ननंद हैं, तो जो इंतकाल हो गया है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। तो इसी वजह से इनसे थोड़ी हिम्मत पड़ जाती है मजाक करने की। और वैसे भी ये बहुत मजाकिया हैं भी, सब लोग इनको पसंद करते हैं। मेरे यहाँ देवरानियाँ जिठानियाँ सब माशाल्लाह इनको पसंद करती हैं। तो यहाँ एक एक खजूर बट रही थी। फिर मैंने कहा अब अज़ान का टाइम हो रहा है भाई, लग रहा है अज़ान हो रही है। तो सब लोग चुप हो गए थे। ये हुआ कि भाई सब लोग खामोश हो जाओ, अज़ान होने में भी टाइम नहीं है, 2 मिनट ही रह गए हैं। और इतना ज़्यादा सामान था कि मतलब हम लोग दूर दूर रखा हुआ था, तो कैसे लेते। तो ये हुआ कि भाई जो भी है वो प्लेट लगा के दे रहा है, तो आराम से हम लोगों को सब चीज़ें मिल जा रही थी। और आप लोगों के भी ऐसे ही दस्तरखान लगता होगा, सब लोग मिलके। अच्छा, सबके साथ रोज़ा खोलने में कितना अच्छा लगता है माशाल्लाह से, जब घर के सारे लोग जो है मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह सबके घरों में जो इसी तरह खुशखुर्रम आबाद रहें सब लोग जो हैं, और इसी तरह के दस्तरखान सजे रहें सारे रमज़ान। तो यहाँ मेरे मियाँ को बहुत टोपी वोपी लगा के लाया गया था, इसलिए कि शाम होते अभी रात में जो है इनको ठंडा लगने लगता है, तो इसलिए जो है बेटे ने कहा टोपी लगा के ही चलिएगा, क्योंकि गाड़ी में हवा लगती है। तो यहाँ पे प्लेटों पे झगड़ा होने लगा फूफी भतीजे में।
वो कहे ये प्लेट, वो कहे वो प्लेट। तो उसने कहा कि हमें अपने हिसाब से खाने दीजिए, हम ये सब चीज़ें नहीं खाते। मेरा लड़का बहुत चूज़ी है, बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है। ये समझ लें ना बड़ा खाता है, ना समोसा, ना कॉफ़ी, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से बुआ भतीजे में थोड़ी सी नोक झोंक होने लगी। तो हमने कहा नहीं शबाना तुम दे दो, ये अपने हिसाब से ही निकाल के खाएगा। हम भी नहीं निकालते इसका कुछ खाना वाना, इसलिए कि ये अपने हिसाब से खाता है तो ये इसका पेट लगता है, भर जाता है। तो शबाना कहने लगी ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये कुछ नहीं खा रहा। तो कहने हमने कहा नहीं, ये नॉनवेज ज़्यादा खाता है तो इसका ये कबाब खा लेगा। और वाकई सब चीज़ें इतनी टेस्टी इसने बनाई थी। वैसे भी शबाना के हाथ का हम लोगों को हर चीज़ पसंद है, बहुत ही टेस्टी खाना ये बनाती हैं। तो यहाँ पे अज़ान हो गई थी, फिर हम लोग रोज़ा खोलने लगे और रोज़ा खोलने में बातें चीतें चलती रहीं। फिर हम लोगों ने अपनी यादें पुरानी जो हैं ताज़ा किया और सब लोग हंसी मजाक करते रहे। तो आप लोगों के भी इसी तरह से मज़ा आता होगा ना, है ना? हाँ देखा। फिर नंदू हमारे शरबत लिया है, तो हम लोगों ने कहा भाई जिसके शुगर है ना उसको शरबत ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि सारे दिन का जो शुगर लेवल होता है वो नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड के लिए इन्होंने शरबत बहुत ख़ास करके बनाया था, क्योंकि हमारे हस्बैंड को शुगर है। फिर सब लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। ये हुआ कि अब भैया नमाज़ तो पढ़ लो, खाते ही रहेंगे। तो हम लोग फिर नमाज के लिए चले गए। और यहाँ पे ये नंद की छोटी लड़की नमाज़ पढ़ रही थी। फिर हमको जो है बेड पे दिया गया कि मामी आप उधर पढ़ लीजिए। तो हम फिर बेड पे पढ़ने लगे। हमने कहा हाँ भैया हम जो है खड़े होकर नहीं पढ़ पाते हैं, हम बैठ के पढ़ते हैं। फिर चलने का टाइम हो गया तो ये शबाना जो है खाने की पैकिंग करने लगी। जब हम लोग जाते हैं तो ये पैकिंग ज़रूर देती हैं कि भाभी जाके खाना कैसे बनाएंगी। तो ये नौशीन है जो बाद में आकर इन्होंने फिर चावल जल्दी जल्दी बनाए अपने भाई के लिए, क्योंकि बिरयानी भतीजे को दिया और चावल साथ में जो है नहीं अभी नहीं काटेगी। जब बिल्ली हट जाती है तब वो जो है हम लोग ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते। हाँ वो एकदम छुपाए, हमने देख लिया। इतना पुचकारा, कुछ नहीं बोली हमसे। अरे जान दे कि अम्मा है बिल्लियों की। बिल्लियों की नानी माँ सब कुछ नानी है भी, माँ भी है, सब कुछ आई, दादी दादा सब कुछ बन के। चले भाई अल्लाह हाफिज़। चल अल्लाह फिर तो बोला भी कि समझ अगर हाँ सही बात आ जाए तब यही था ना, मैं तो नहीं रहा। चलो फिर यहाँ से अल्लाह हाफिज़ कहते हुए हम लोग निकल गए। रास्ते में ये देखिए हम लोग फिर पॉलीटेक्निक के पुल पे आ गए और अपने घर की वापसी ले ली। वाकई जब कहीं जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन वापसी में ही दिल दुखने लगता है। और फिर मेरे बेटे ने कहा कि अब कहाँ चलने का इरादा है, क्या लखनऊ की रात की सैरी खाई जाए। तो हम लोग का नहीं भैया अब बहुत थक गई है, अब कोई सैरी वैरी नहीं, अब सीधे अपने घर चलो, थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि सैरी में उठना है। तो यहाँ मैं घर आ गई और फिर सामान जल्दी जल्दी निकालने लगी जो उन्होंने पैकिंग दी थी। तो ये देखिए सादे चावल हैं जो इन्होंने अपने भाई के लिए बनाया था जल्दी जल्दी, और ये जो है बिरयानी अपने भतीजे को दी थी। सब सामान मैंने जल्दी जल्दी से निकाला, रखा, क्योंकि फ्रिज में रखना था, शहरी में भी काम आ जाता। तो ये जब भी हम लोग कहीं जो है इनके यहाँ खाने पे जाएं या वैसे भी मिलने जाते हैं ना, तो ये खाना साथ में ही कर देती हैं। इसकी ये आदत बहुत अच्छी है। कहती भाभी इतनी थकी हुई जाएंगी कैसे बनाएंगी, क्या करेंगी। तो भाई जबकि इनके मना किया करते हैं, अरे हम लोग खुद थोड़ा बहुत बना के आए हैं, सब कुछ कर गए, लेकिन नहीं मानती हैं। तो यहाँ पे इसने सब चीज़ सिल्वर फॉयल में दी थी क्योंकि गरम गरम थी। तो सब चीज़ हम लोगों ने फिर कटोरियों में निकाल निकाल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें वही होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा सामान सब कटोरियों में निकालो तो फ्रिज भी भर जाता है। और फ्रिज में तो वैसे भी आजकल बचा हुआ माल ज़्यादा रखा जाता है, सबके घरों में यही हाल होता है, क्योंकि अफ्तारी के टाइम भी बच जाता है, फिर सहरी में भी बच जाता है। और घर में जिसके बच्चे नहीं होते हैं ना तो उसके यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही होता है। अब मेरे यहाँ बच्चे हैं नहीं तो कौन खाएगा। तो ये हुआ कि भैया ये रख दो, अब कल ही अफ्तारी में भी काम आ जाएगा, क्योंकि मैं तो बुटीक चली जाऊँगी। अब ये बाप बेटे ही जो हैं रोज़ा खोलेंगे। तो मैंने कहा सब चीज़ रखी है, अब तुम लोग को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है,
अब कल से फिर हम बनाया करेंगे, लेकिन ये आज का रोज़ा इसी से कर लेना। तो ये माशाल्लाह से दूसरे रोज़े के लिए अब तैयारी हो गई थी। हमने कहा तीसरे रोज़े से तुम लोग को हम पका के देंगे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा।